यूपी में चुनाव होने में वैसे तो अभी काफी वक्त है, लेकिन अब लग रहा है कि यूपी की राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब बाबा के राज्य यूपी पहुंचने वाले हैं और उनकी इस कथा में अब की बार पीएम मोदी से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरठ में एक बार फिर से बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजने वाला है और उनकी कथा सुनने खास तौर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण पहुंचने वाले हैं। एक तरफ महाकुंभ से हिंदुओं को एकजुट करके योगी ने अपनी जमीन पहले से ही तैयार कर ली थी और अब धीरेन्द्र शास्त्री यूपी में एंट्री करके चुनाव का एजेंडा सेट करने वाले हैं। ऐसे में यूपी का चुनावी समीकरण कितना बदलने वाला है, इस खबर में आपको पूरी रिपोर्ट की डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। पूरे देश में पदयात्रा करके हिंदुओं को एकजुट करने वाले और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार पहुंचकर विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है और अब बाबा बागेश्वर यूपी में एंट्री लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको उनके कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दे देते हैं, फिर जो असल मुद्दा है उस पर आएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरठ में 25 मार्च से हनुमंत कथा करने वाले हैं। ये कथा 25 मार्च से 29 मार्च तक चलेगी। इसका आयोजन मेरठ के जागृत विहार एक्सटेंशन में किया जा रहा है, जिसमें लाखों भक्त कथा शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मेरठ में हनुमान कथा का ये आयोजन सनातन समिति मेरठ की तरफ से किया जा रहा है। इस कथा को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा चुके हैं, जहां अग्नि सुरक्षा के लिए 3 फायर टैंक 15 फायर मार्शल तैनात किए जाएंगे। 5 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिए पूरे इलाके को 100 सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री आएंगे। अब तक जिन राजनेताओं मंत्रियों के नाम का कार्यक्रम तय हो चुका है, उसमें सांसद और कथा संरक्षक मनोज तिवारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सिद्धांशु त्रिवेदी का नाम है। सूबे के सीएम योगी को भी आमंत्रित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के सीएम भी दरबार में आ सकते हैं। तो अब हमने आपको नेताओं के नाम की पूरी लिस्ट बता दी है। सुनकर आपको पता चल जाएगा कि इससे यूपी में सियासत भी होना तय है। ये सियासत को समझने के लिए आपको जरा यूपी का जातीय जो समीकरण है उसको समझना होगा। यूपी का जातिगत समीकरण देखें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में 18% स्वर्ण जातियां हैं, जिसमें 10% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 40% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी सैथवार 8%, मल्लाहा 5%, लोध 3%, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 18% है। अब ओबीसी जातियों की समीकरण को समझिए, क्योंकि यूपी में 40% से ज्यादा पिछड़ी जातियां शामिल है, जिनका झुकाव जिस तरफ होता है उसकी जीत होना तय मानी जाती है। पिछले 2 चुनाव में बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था, जिसकी वजह से भाजपा इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाई थी। आज भी ओबीसी का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ दिखाई देता है। इसमें ज्यादातर गैर यादव वोटर्स हैं। यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई देता है। अब इस पूरे ओबीसी वोटर्स के समीकरण को समझिए। ओबीसी वोटर्स का समीकरण, यूपी में 42-43% ओबीसी वोटर्स हैं। इसमें 10% यादव, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मुल्लाहा
4% और अन्य 6% जातियां शामिल हैं। इसके अलावा दलित वोटर्स की संख्या भी 21% है, जिसमें जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, खटीक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है और कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये यूपी का पूरा सियासी समीकरण था और इसमें हिंदू वोटर्स की अहम भूमिका होती है, जो कि चुनाव के दौरान कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बंट जाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने के बाद हिंदू एकजुट हो सकता है, जिसका यूपी में होने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ यूपी की सियासत में देखने को मिलता है, लेकिन उसके के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।